क्रोनोलॉजी समझिए। जो सरकार की आलोचना करे उसे देश विरोधी बुलाओ, फिर उसे जिहादी बुलाना शुरू कर दो, फिर उसके तार इस्लामिक संगठनों से जोड़ना शुरू कर दो बिना किसी सबूत के। और इस्लामिक संगठन भी जरूरी नहीं कोई इलीगल एक्टिविटी वाला हो, बस उर्दू के नामों से ही लोगों में परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं लोग, और फिर उस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर उससे अपनी आलोचना का बदला ले लो। कैसे सरकार को देश बनाकर आम नागरिकों के अधिकार छीनने का कवच ढूंढ लिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे थोड़ा देखो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। और कथित की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में 14 दलों की याचिका खारिज कर दी गई है। सीबीईडी जांच के खिलाफ अर्जी लगाई थी तमाम दलों ने। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया। जांच एजेंसियों के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि नेताओं के लिए अलग से अनामिका दिशा निर्देश जारी नहीं होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के अखिलेश राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या कहा है कोर्ट ने, जरा विस्तार से बताएं एक बार। देखिए, साफ तौर पे कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी बातें कही है उन विपक्षी दलों के लिए जो इस बात को लेकर गए थे कि जो जांच एजेंसियां हैं पिछले 2014 के बाद लगातार विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और 95% उन्होंने आंकड़े दिए, 95% मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके खिलाफ अन्याय होता है तो हम उसके लिए बैठे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राजनेताओं को अलग से कुछ फैसिलिटी दी जाए तो इसके लिए आपकी संसद है, आप कानून बना सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अरे कहना क्या चाहते हो? एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। सरकार की नीतियों की आलोचना और अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं हो सकता। प्रेस की सोचने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान यानी व्यवस्था विरोधी नहीं कहा जा सकता, एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती है तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकती। लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, नहीं उठाया जा सकता। रुको जरा, सब्र करो। मुद्दा यह है कि एक मलयालम का चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनके लाइसेंस को रिन्यू करने से, ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया, क्योंकि बगैर ब्रॉडकास्ट लाइसेंस के वो चैनल दिखाया नहीं जा सकता। यानी कि उस चैनल में काम करने वाले जो दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पर लात मारना। और मुद्दा क्या था? क्योंकि मीडिया वन मोदी सरकार की आलोचक थी और उसे इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ा। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मीडिया वन चैनल को सुरक्षा मंजूरी के अभाव में प्रसारण लाइसेंस यानी ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल मीडिया वन चैनल को गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से केंद्र सरकार ने उसके ब्रॉडकास्ट लाइसेंस का रिन्यूअल यानी नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे छोड़ो मियां, मर्यादा रखते हैं इसीलिए तो हम उन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं जो देशभक्त इस साल भी देखेंगे, कमेंट में मदर सिस्टर भी करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे। गजब बेइज्जती है। देखिए, उनसे तो उम्मीद हमने छोड़ ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करके सभी सामग्री को गुप्त नहीं बनाया जा सकता, यानी बंद लिफाफा। अदालतें एक दस्तावेज से संवेदनशील हिस्सों को हटा सकती हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन करने के लिए न्यायिक कार्रवाई के दौरान इसे दूसरे पक्ष को बता सकती है। मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता। सुनिए, फिर से देखिए, मीडिया द्वारा सरकार की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदा, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत का स्रोत है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, सीक्रेट चंदा आता है
तमाम जो बिजनेस हाउसेस हैं अपना काला धन जो है वो इन सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक पार्टियों को देते हैं और इसमें से करीब 80% भाजपा की जेब में जाता है। अब जब इतना पैसा उनके पास होगा तो जाहिर सी बात है वो जो मर्जी कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। हंसो, हंसो।